हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कड़कपुटिक में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको इस तरह की ड्रेस बनाना बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने एक क्रैप फैब्रिक लिया है और ये नेट का फैब्रिक 1 मीटर है और क्रैप का फैब्रिक 5 मीटर हैगा। तो हम सबसे पहले नेट में टॉप भाग की कटिंग करेंगे। तो इसको इस तरह से खोलने के बाद तो देखिए डबल में ऐसे कर देंगे। फिर डबल में करने के बाद एक तय और लगाएंगे। तो इस तरह से हमें ये 4 तय में कर लेना है। तो देखिए हमने इसको ये 4 तय में कर लेना है। इसकी जो हम चौड़ाई लेंगे तो जितनी भी आपकी चेस्ट है उसे 4 से डिवाइड करके फिर 2 इंच प्लस कर दें। तो इस तरह से हमें ये चौड़ाई लेनी है। अब हम लेंथ का निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले हम स्केल से ऊपर सीधी लाइन बनाएंगे। तो देखिए इस तरह हमें ये बिल्कुल सीधी लाइन ऐसे बना लेनी है। ये बनाने के बाद अब हम टॉप की लेंथ का निशान लगाएंगे। तो तैयार टॉप की लेंथ हम 15 इंच रखेंगे, 1 इंच प्लस। तो ये हमने 16 इंच पे निशान लगाया है। तो इस तरह निशान लगा के यहाँ पे भी हम सीधी लाइन बना लेंगे। ये हमने सीधी लाइन बना ली है और ऊपर से अब हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो जितनी भी आपकी शोल्डर है उसी हिसाब से निशान लगा लें। तो यहाँ मैंने 7.5 इंच का ये शोल्डर लिया है। 7.5 इंच का ही हम ये आर्म होल पे निशान लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमें ये निशान लगा लेना है। अब ये लगाने के बाद यहाँ पे हम आर्म होल में गोलाई दे देंगे। इस तरह गोलाई देने के बाद अब हम यहाँ से चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो जितनी भी आपकी चेस्ट है उसमें हम 4 से डिवाइड करके प्लस आधा इंच पे हम निशान लगाएंगे। इसी तरह से हमें ये कमर पे निशान लगाना है। जितनी भी कमर है 4 से डिवाइड करके प्लस आधा इंच। अब ये निशान लगाने के बाद इस तरह से लाइन बना देंगे। ये हमारी फिटिंग की और ये हम 2 इंच का इसमें ये मार्जिन का निशान लेंगे। तो ये निशान बना दिया है। अब हम फ्रंट के आर्म होल का भी निशान लगा लेंगे। तो देखिए हमने ये थोड़ा सा ही आधा इंच अंदर करते हुए हमने ये फ्रंट के आर्म होल का निशान लगाया है। अब ये निशान लगाने के बाद यहाँ नीचे से हम आधा इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे और हल्की से गोलाई देते हुए निशान लगाएंगे। अब ये निशान लगा लिया है, इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो देखिए जिस तरह से निशान लगा है इसी तरह से हमें ये कटिंग कर देनी है। अब ये हमने कटिंग कर दी है। अब हम यहाँ पे नेक का निशान लगाएंगे। तो नेक की जो हम विड्थ लेंगे 3.5 इंच पे लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने ये 3.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। लेंथ लेंगे हम 4 इंच। तो देखिए यहाँ पे 4 इंच पे ऐसे निशान लगा के और फिर से 3.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा के हम बॉक्स सा बना देंगे। तो ये हमारा फ्रंट नेक का निशान है। अब इसमें हम इस तरह से गोलाई दे देंगे। तो ये गोलाई दे दी हमने। तो ये हमारा फ्रंट नेक का निशान है। अब हम बैक का लगाएंगे। बैक का निशान हम 2 इंच पे लगाएंगे। तो देखिए यहाँ से हमने ये 2 इंच पे निशान लगा लिया है और लाइन बनाकर इस पर भी हम गोलाई दे देंगे। तो ये हमारे बैक का भी निशान बन गया। तो देखिए ये फ्रंट का और बैक का। अब शोल्डर को भी हम ये आधा इंच डाउन करेंगे। तो देखिए हमने ये इस तरह से आधा इंच डाउन कर दिया। अब यहाँ से भी हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो सबसे पहले हम ये बैक नेक की कटिंग कर देंगे। तो देखिए यहाँ से भी हम शोल्डर की भी कटिंग कर देंगे। तो इसमें से हम ये बैक पार्ट को निकाल देंगे। अब फिर से हम इसे एक्सर करके यहाँ फ्रंट की भी कटिंग कर देंगे। तो ये कटिंग करने के बाद हल्की सी हम ये फ्रंट में ऊपर से भी ऐसे कटिंग कर देंगे और यहाँ से हम ये आर्म होल की भी कटिंग कर देंगे। अब ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। तो देखिए ये फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। तो इस तरह से हमने ये दोनों पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम इसकी बाजू की कटिंग करेंगे। तो हम फिर से एक कपड़ा लेंगे, इसको इस तरह से हम 4 तय में कर लेंगे। तो देखिए हमने ये बाजू का 4 तय में कर लिया है। अब नीचे से हमें ये एक्स्ट्रा निकालते हुए कपड़े पे ये लाइन बना देनी है। ये हमारा मोड़ने में चला जाएगा। तो इसकी जो टोटल लेंथ आ रही है 20 आ रही है। ये लेंथ हम पूरी ही ले लेंगे। और ऊपर से अब देखिए यहाँ से हम ऐसे सीधा ही निशान लगा लेंगे। इसकी बाजू की जो चौड़ाई है ये हमारी 9.5 आ रही है। 9.5 हमने इसकी चौड़ाई ली है। अब यहाँ से हम 3 इंच पे ऐसे निशान लगाएंगे डाउन करते हुए और फिर अंदर की तरफ हम ये 2 इंच पे निशान लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने 2 इंच पे अंदर की तरफ निशान लगाया है। अब हम ये मुड्डे की गोलाई दे देंगे। तो ये गोलाई देने के बाद नीचे से भी हम ये मोहरी का निशान लगा लेंगे। मोहरी इसकी 4.5 इंच की है। तो ये हमने 4.5 इंच पे निशान लगा लिया है। अब इस तरह के स्केल से हम इसमें ये लाइन बनाएंगे। पहले मैंने सीधी लाइन बनाई थी, लेकिन अब ये हल्की सी ये बाजू की गोलाई देते हुए हमें ये निशान बनाना है क्योंकि ये लंबी बाजू है।
तो देखिए इस तरह से हमने ये निशान लगा लिया है। अब हम इसकी ऐसे कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद यहाँ से हम बीच में छोटा सा कट लगा देंगे और खोल के हम ये फ्रंट साइड से भी ये हल्की सी कटिंग कर देंगे। तो देखिए आधा इंच के करीब हमने ये कटिंग कर दी है। तो ये हमारी बाजू की भी कटिंग हो गई है। अब हम इसके घेरे की कटिंग करेंगे। ये हमारा 5 मीटर क्रेप का फैब्रिक है, तो इसमें से हमें ये 2 घेरे निकालने हैं, एक बड़ा और एक छोटा। तो सबसे पहले हम बड़ा वाला घेरे की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने देखिए ये इस तरह से डबल में कपड़े को ऐसे कर लेंगे। तो ये हमने ये डबल में फैब्रिक कर लिया है। अब करने के बाद इसका एक कोना लेके हम ये दूसरे कोन पे मिलाते हुए देखिए इस तरह से बिछाएंगे। तो ये हमें ये तिकोना बना लेना है। अब ये हमारा 4 तह में हो गया। तो देखिए 4 तह में हो गया है। अब ऊपर से हमें ये कमर की कटिंग करनी है। तो हमने जो टॉप की कटिंग करी थी इसको इस तरह से लगाते हुए हमें ये रखना है। देखिए इस तरह लगा लेंगे हम। अब यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। तो ये हमने ऐसे निशान लगा लिया। तो ये हमारा कमर का निशान बन गया है। अब यहाँ से हम देख लेंगे इसकी लंबाई कितनी है। तो जितनी भी आपकी लंबाई आ रही है इसी को इसी तरह से ले जाते हुए हमें ये निशान लगाना है गोलाई में। तो देखिए ये 13 इंच आ रहा है। तो इसी तरह से हम ये 13 इंच पे पूरे पे निशान लगा लेंगे। तो अब निशानों को इस तरह से मिला लेंगे। तो ये हमारे निशान लग गए हैं। अब हम इसके फ्रॉक की फुल लेंथ का निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले हम टॉप की लेंथ निकाल देंगे। तो ये हमारी 15 इंच है। अब यहाँ से रखते हुए हमें ये फ्रॉक की फुल लेंथ का निशान लगाना है। फुल लेंथ हमारी इसकी 50 है। देखिए 50 इंच लेंथ का निशान है प्लस 1 इंच। तो ये हमने 51 इंच पे निशान लगाया है। तो पूरे में इसी तरह से हमें निशान लगा लेना है। तो देखिए हमने ये दोनों तरफ हमारे ये इस तरह से निशान आए हैं गोलाई में। अब इसकी हम कटिंग कर देंगे। ऊपर हम ये आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें ये कटिंग करनी है और नीचे से हमें जितना जैसा निशान लगाया है इसी तरह से हमें इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हमने कटिंग कर ली है। अब ये कटिंग करने के बाद यहाँ से साइड से हम इसकी ये किनारी को निकाल देंगे। देखिए यहाँ पे हमारी किनारी आ रही थी तो हमने इसको ये निकाल दिया है। अब इधर की साइड भी ये किनारी सी आ रही है, इसको भी हम निकाल देंगे। तो ये हमारी फुल घेरे की कटिंग हो गई है। अब इसमें जो ये कपड़ा कम पड़ रहा है इसको हम इस तरह से रखेंगे। देखिए इस तरह से हमें रखना है और इसके ऊपर हमें ये घेरे को इस तरह से रखेंगे जो हमारा कपड़ा कम पड़ रहा है और इसे रखते हुए हमें इसकी ये कटिंग कर लेनी है। तो दोनों तरफ ना हमें ये निशान को मिलाते हुए देख लेंगे और फिर कटिंग को ऐसे कर देंगे। तो देखिए हमने इसकी ये कटिंग कर ली है। इसमें भी हमारी ये किनारी आ रही है, इसको भी हम हल्का सा ऐसे निकाल देंगे। अब ये निकालने के बाद इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे। तो ये हमारा पूरा घेरा हो जाएगा। तो ये हमारे बड़े घेरे की कटिंग हो गई है। अब हम इसके छोटे घेरे की कटिंग करेंगे। तो हम फिर से कपड़ा इसी को लेंगे, इसके दूसरी साइड से हम ये देखिए डबल में हमने ये दूसरी साइड से कपड़ा लिया है, इसको फिर से इसी तरह से तिकोना मोड़ देंगे। देखिए अच्छे से सेट करते हुए हमें ये इस तरह से रखना है। तो ये भी हमारा 4 तह में हो गया है। अब जो हमने पहले घेरे की कटिंग करी थी उसको हम इसी तरह से ऊपर को रख देंगे। तो देखिए इसे रख देंगे। तो इसमें इसी तरह से हम सेट करते हुए रखेंगे। तो ऊपर जितनी हमारी कमर आ रही है उसी पे इसी तरह से निशान लगा लेना है। तो ये निशान लगा लिया है। अब देखिए अब हम इसकी फुल लेंथ देखेंगे। तो हमारी इसकी जो ये फुल लेंथ जो भी आ रही है देखिए फुल लेंथ, इसमें से हम नीचे से 10 इंच ऊपर निशान लगाएंगे। यहाँ से हमें 10 इंच ऊपर से निशान लगाना है। तो ये निशान हमें ये नीचे तक लगाना है, नीचे वाले घेरे पे। देखिए नीचे से हमारे ये 10 इंच ऊपर की तरफ निशान है। इस निशान को हमें यहाँ से ये नीचे पे ऐसे लगा लेना है। अब ये लगाने के बाद इसको हम हटा देंगे। ये ऊपर वाला घेरा है जो है हमारा ये, इसको हम हटा देंगे। तो देखिए हमने ये निशान लगा लिया है। अब जो हमने ये निशान लगाया है तो यहीं से ही इंची टेप को इस तरह से रखते हुए पूरे पे निशान लगा लेंगे। देखिए इसी तरह से हमने ये पूरे पे हमने निशान लगा लिया है। अब इन निशानों को ऐसे मिला लेंगे। तो ये मिलाने के बाद इसकी हम इसी तरह से कटिंग कर देंगे। अब हमने ये कटिंग कर दी है। तो ये हमारा दूसरा घेरा भी तैयार हो गया है। अब देखिए यहाँ पे हमारी साइड में इसमें भी किनारी आ रही है। तो इसमें पहले हम किनारी की ऐसे कटिंग कर देंगे। ये कटिंग करने के बाद अब यहाँ पे भी हम देखिए इधर दूसरी साइड हम बीच में छोटा सा कट लगाएंगे। इसे बाद में बताएंगे किस तरह हमने ये कट लगाया है। अब हम इस घेरे को खोल देंगे।
तो आपने देखा होगा कि उल्टे हाथ की तरफ हमारा ये पूरा ही निशान रहेगा और सीधे हाथ की तरफ हमारा छोटा घेर रहेगा। तो यहाँ पे हम ये इस तरह से निशान लगाएंगे जैसा कि ये फ़ोटो में है। तो देखिए यहाँ से हम लगाएंगे 15 इंच पे निशान। तो एक तरफ तो हमारा ये फुल निशान रहेगा, दूसरी तरफ पे हमने ये 15 इंच पे निशान लगाया है। अब जो हमने कट लगाया था, इस कट को हमें ये ऊपर यहाँ इस निशान से मिलाना है। तो देखिए इस तरह से हमें ये इस निशान को ऐसे मिलाएंगे। तो हमें ये इस तरह से शेप देनी है। तो देखिए यहाँ से हम ये इस तरह से शेप देंगे। अगर एक बार में नहीं बैठे तो ये दूसरी बार में हम ये शेप देंगे। तो अच्छे से बिठाते हुए हमें ये इस तरह से शेप देनी है। अब ये देने के बाद इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो ये हमने इस तरह से इसकी ये कटिंग कर दी है। देखिए इस तरह से हमारी ये नीचे की शेप बनी है। अभी नीचे से हम ये और अच्छे से फिनिशिंग से इस तरह से कटिंग कर देंगे। तो ये हमारी एक तरफ से छोटा और एक तरफ से इस तरह से बड़ा है। इधर की साइड से बंद हिस्सा था तो इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो ये हमारे 2 घेरे ऐसे निकल के तैयार हो गए हैं। तो देखिए इस तरह से हमारी ये घेरे की भी कटिंग हो गई है। अब ये हमारे घेरे निकल गए। अब देखिए हमारा नीचे की तरफ से हमारे ये देखिए कितना कपड़ा बचा है। इसी कपड़े से हम ये टॉप के अस्तर की कटिंग कर देंगे। तो देखिए इसको हम ऐसे डबल में पहले फ़ोल्ड कर देंगे। डबल में फ़ोल्ड करने के बाद अब हमने जो नेट की कटिंग करी थी इसको इस तरह से रखना है। तो इसकी हमने ये फुल लेंथ पे निशान लगा लेंगे यहाँ पे 16 इंच पे, और यहाँ से हम ऐसी सीधी लाइन बना लेंगे। तो देखिए इसे निशान बनाते हुए हमें जैसे हमने ये नेट की कटिंग कर रखी है इसी तरह से हमें ये पूरी कटिंग कर लेनी है। ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो रही है। तो ये हमने कटिंग कर ली है। अब हम ये नेट को हटा देंगे। अब यहाँ से हमें ये फुल नेक की निशान लगाना है। तो जितनी भी आपकी नेक आती है यहाँ पे उस तरह से निशान लगा लें। अब देखिए यहाँ पे हमने ये 6.5 इंच पे निशान लगाया है। अब दूसरी तरफ से हम आर्म होल की तरफ से हम ये 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो देखिए यहाँ से 4.5 इंच पे निशान लगा के अब हल्की से गोलाई देते हुए हमें ये इस तरह से निशान लगाना है। तो देखिए हमने ये हल्की से गोलाई देते हुए हमने ये निशान लगाया है। अब यहीं से ही हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए हमें ये कटिंग करनी है। तो देखिए हमने ये एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर दी है। अब ये खोलने के बाद इस तरह से इसकी शेप आई है। अब इसके ऊपर हम ये नेट को रख के दिखाते हैं। तो देखिए इस तरह से हमें ये अस्तर की ऐसे कटिंग करनी है। तो अब ये हमारे फ्रंट पार्ट के अस्तर की कटिंग हो गई है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसमें भी हमें देखिए कपड़े को इसी तरह से डबल में फ़ोल्ड कर लिया है और हमने बैक पार्ट के ऐसे टॉप को इस तरह से रख दिया है। तो पहले यहाँ पे भी हमें ऐसे सीधा निशान लगा लेंगे। अब ये निशान लगाने के बाद इसी तरह से हमें ये कटिंग कर लेनी है। तो देखिए बिल्कुल हमने ये जैसे टॉप की कटिंग है सेम ऐसी ही कटिंग कर ली है। अब ये कटिंग करने के बाद अब ऊपर से हम यहाँ पे देखिए पीछे जो बैक नेक का निशान लगाएंगे यहाँ पे हम 4.5 इंच पे लगाएंगे। तो 4.5 इंच पे निशान लगा के हमें ये बिल्कुल सीधा ही लाइन बना लेंगे। इसमें हम पीछे कोई शेप नहीं देंगे, बिल्कुल हमें ये सीधा इसी तरह से निशान लगा लेना है। अब यहाँ पे जो हम कटिंग करेंगे वो हम 1.25 इंच के करीब हम मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करेंगे। अब देखिए ये मार्जिन हमने इसलिए छोड़ा था ताकि हम इसे ऐसे डबल में फ़ोल्ड करते हुए हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारा जो निशान लगाया है इतना ही हमारी ये आ जाएगा। अब देखिए अब हमने जो फ्रंट पार्ट के अस्तर की कटिंग करी थी तो ये जो ऊपर की जिस तरह से ये शेप आ रखी है इसी तरह से हमने एक पट्टी की भी शेप की कटिंग करी थी जैसे हमारी ऊपर आ रही है। तो देखिए ये हमने इस तरह से इसकी ये पट्टी की कटिंग करी थी। अब इसको इसी तरह से हमें ये ऐसे रखते हुए यहाँ पे हम बीच में पिन लगा लेंगे। देखिए ये हमने ऐसे पट्टी को अटैच करते हुए हमने पिन लगा दिया है। अब हम इसमें एक पैर के मार्जिन से सिलाई लगाएंगे। तो जिस तरह से शेप आ रही है इसी तरह से हमें ये सिलाई कर लेनी है। अब ये हमने सिलाई कर ली है। यहाँ से धागे की कटिंग कर लेंगे और फिर हम यहाँ पे देखिए छोटे छोटे कट लगाएंगे। ये कट हमें पूरे में ऐसे लगा लेना है। अब ये लगाने के बाद पट्टी को इस तरह से खोल देंगे और खोलने के बाद देखिए हमें इस तरह से सिलाई लगानी है। तो ये सिलाई हम पट्टी के ऊपर लगा रहे हैं। तो मार्जिन को ऊपर करते हुए हमें ये इस तरह से सिलाई लगानी है। अच्छे से खोलते हुए हमें ये पट्टी पे सिलाई लगानी है। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसको पीछे की तरफ कर लेंगे। पीछे की तरफ करते हुए हमें ये डबल में फोल्ड करते हुए हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। ये फ्रॉक मैं बहुत ही इजी तरीके से बता रही हूँ। इसे बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है।
अब जैसे जैसे मैं बता रही हूँ आप इसी तरह से बनाएंगे तो बहुत ही ईजी तरह से ये फ्रॉक बन जाएगी। तो देखिए इस तरह से हमने ये पट्टी को लगा लिया है। अब जो भी यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने कटिंग कर ली है। आप चाहो तो एक बार इसमें प्रेस कर लें, फिर इसके ऊपर हमने ये नेट को रख लेना है। तो देखिए ये सेट करते हुए हमने ये नेट को रख लिया है। और फिर इसमें हम चारों तरफ पिन लगा लेंगे। पिन लगाने के बाद अब हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो देखिए ऊपर की साइड से हमें ये बिल्कुल किनारी पे सिलाई लगानी है। जो अस्तर की किनारी आ रही है उस पर हमें ये सिलाई लगानी है। तो ये सिलाई लगा ली है। बाकी साइड भी हम ये सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारा ये अस्तर अच्छे से बैठ जाए। तो अब ये हमारा नेट में अस्तर लग के तैयार हो गया। अब हम इसका नेक तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने ये ओरेप पट्टी काटी है। इस पट्टी को हम उल्टी साइड से लगाएंगे। तो देखिए हमें ये इस तरह से हमें ये उल्टी साइड से लगाना है। यहाँ पे भी हम एक पैर के मार्जिन से ये सिलाई लगाएंगे। पट्टी को हमें बिल्कुल भी नहीं खींचना है, ऐसे नॉर्मली ऐसे रखते हुए हमें ये सिलाई लगानी है। तो ये हमारी एक साइड की सिलाई लग गई है। एक्स्ट्रा कपड़े की हम कटिंग कर देंगे। अब हम फिर से पट्टी के ऊपर ही हमें ये सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमें ये खुलते हुए हमें ये सिलाई लगानी है। तो ये हमारी सिलाई लग गई। अब हम इसे सीधी तरफ करेंगे। सीधी तरफ करने के बाद इसको हमें ऐसे डबल में फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है। तो देखिए हमें ये इस तरह से हमें ये डबल में फोल्ड करते हुए हमें ये सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह पट्टी लगाने पे हमारी ये नेक की फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी आ जाएगी। तो देखिए हमारे ये फ्रंट का नेक भी बनके तैयार हो गया है। अब हम बैक पार्ट तैयार करेंगे। बैक पार्ट में पहले नेट को हटा देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे जो मार्जिन लिया था उसी को ही हम ऐसे डबल में फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारी सीधी ही सिलाई है, इसमें कोई ऐसी शेप नहीं देनी। तो ये हमारी पट्टी सीधी सीधी हमने ये सिलाई लगा ली है। अब इसी के ऊपर हम ऐसे नेट रख लेंगे। नेट को अच्छे से सेट करते हुए हमने ये रख लिया है। अब रखने के बाद इसमें हम ये इसी तरह से चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे जैसे हमने फ्रंट में लगाई थी। तो ये हमने सिलाई लगा ली है। अब ये लगाने के बाद इसमें भी हम ये इसी तरह से पट्टी तैयार करेंगे जैसे हमने फ्रंट का गला तैयार करा था। तो इसी तरह से हमने ये पट्टी भी तैयार कर ली है। अब हम फ्रंट पार्ट लेंगे। तो फ्रंट पार्ट को हमें ये देखिए उल्टा करके हमने ये बैक पार्ट पे रख दिया है। तो इसके अब हम ये शोल्डर को जोड़ेंगे। तो आधा इंच के मार्जिन से हमें ये शोल्डर की सिलाई करनी है। तो हमने ये सिलाई लगा ली एक तरफ से। इसी तरह से हम ये दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। एक सिलाई और लगा लेंगे जिससे हमारे ये ऊपर से ये मजबूत हो जाए। ये सिलाई लगाने के बाद अब देखिए धागे की कटिंग कर देंगे। अब इसे खोलने के बाद तो यहाँ पे हमारे शोल्डर की तरफ से देखिए जो ये हमारा ये मार्जिन सा निकल रहा है इसको यहाँ से नेक की तरफ से हम इसको मार्जिन को ऐसे फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हम ये दूसरी तरफ भी फोल्ड करते हुए ऐसे मार्जिन में सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए हमने ये सिलाई लगा ली है। तो हमारा पूरा अच्छे से नेक तैयार हो गया है। अब हम इसमें बाजू लगाएंगे। तो बाजू में हमें देखिए किनारे पे हमें सिंपल ही डबल में फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी थी। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसमें देखिए बीच में जो हमने कट लगाया था इसको यहाँ से मिलाते हुए देखिए इस तरह से मिलाते हुए ले जाएंगे और फिर हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो इसी तरह से हमें ये मिलाते हुए बाजू में सिलाई लगा लेंगे। अब ये हमारी एक तरफ की बाजू लग गई है। अब जिस तरह से हमने एक तरफ की बाजू लगाई है इसी तरह से हम ये दूसरी तरफ की भी बाजू लगा लेंगे। अब देखिए हमने ये दोनों बाजू लगा ली है। अब हम नीचे की तरफ इसमें घेरा लगाएंगे। तो सबसे पहले हम ये बड़े वाला हम इसका घेरा लेंगे। तो नीचे की तरफ देखिए हमारा जो ये कपड़ा कम पड़ रहा था तो इसे सिलाई लगा के मैंने ऐसे जोड़ लिया है। अब हम इसे घुमा के देखिए इस तरह से रखेंगे। तो ये हमारा बड़ा वाला घेरा है। अब इसके ऊपर हम ये छोटा वाला रखेंगे। तो देखिए ये छोटा वाला घेरे को हमें ये इस तरह से सेट करते हुए रखना है। अब ये रखने के बाद तो सबसे पहले हम ऊपर की तरफ सिलाई लगा लेंगे। पहले देखिए इस तरह से सिलाई लगानी है और फिर हमें ये नीचे की तरफ ये देखिए जो छोटा घेरा है इसकी किनारी को हमें ऐसे पतले से फोल्ड करते हुए हमें ये पूरे में सिलाई लगा लेनी है।
तो ये सिंपल ही है। तो देखिए इसमें मैंने ये इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब जो हमारा ये देखिए यहाँ की तरफ से हमने जो किनारी पे सिलाई लगाएंगे, ये बिल्कुल ही हमें ये पतला से फोल्ड करना है। देखिए बिल्कुल इस तरह से हमें ये फोल्ड करते हुए डबल में सिलाई लगानी है। बहुत ही आराम से सिलाई हो जाएगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखिए इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें ये पूरे में सिलाई लगा लेनी है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब देखिए नीचे की तरफ से हमने ये इस तरह से ये फोल्ड कर दिया है, तो बहुत ही अच्छा आसानी से हमारी ये पूरे में सिलाई लग गई है। अब देखिए दोस्तों हमने ये फिर से नीचे रख दिया है। अब यहाँ पे हम ये देखिए टॉप पार्ट को लेंगे, तो इसका हम ये फ्रंट पार्ट लेंगे। तो देखिए ये फ्रंट पार्ट को लेते हुए हमें ये इस तरह से रखना है और इसमें ऐसे सिलाई लगानी है। तो ये सिलाई लगाने के बाद इसको हम ऐसे सीधा कर लेंगे। तो ये हमारी एक तरफ की सिलाई होगी। इसी तरह से हमने ये दूसरा पार्ट भी तैयार कर लिया था, तो यहाँ पे भी हम इस तरह से रखते हुए इसमें हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये दोनों घेरों के हमने ये इस तरह से सिलाई लगा ली है। तो देखिए दोनों तरफ हमारी इस तरह से सिलाई लग गई है। अब इसे हम उल्टा करके रख देंगे। तो देखिए उल्टा करने के बाद इसमें हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो हमने ये फिटिंग का इस तरह से निशान लगाए। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है, तो देखिए नीचे की तरफ हमारे ये 4 कपड़े हैं, क्योंकि हमारा डबल घेरा है। तो ये इस तरह से हमारे ये 4 कपड़े हैं, तो चारों को ऐसे मिलाते हुए हमें ये सिलाई लगानी है। तो देखिए चारों को इससे मिलाते हुए हमें ये फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो पहले हम ये ऊपर बाजू में फिटिंग का निशान लगा देते हैं। तो बाजू की मोड़ी हमने ये 4.5 इंच है, तो 4.5 इंच पे ही हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। अब ये निशान लगाने के बाद नीचे से एक 5 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हमने ये 6.5 इंच पे निशान लिया है। जितनी भी आपके 5 इंच में गोलाई आती है उससे आधा इंच ज़्यादा लें। मैंने यहाँ पे 6.5 पे निशान लगाया है। अब ये निशान लगा के हम इस तरह से लाइन बना देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने ये लाइन बना दी है। अब हम इसी पे सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे मैं एक तरफ की सिलाई लगा के दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए यहाँ तक आने के बाद अब हमारी ये 4 तह में कपड़ा है। देखिए इसको हमें चारों को हमें बराबर लेते हुए हमें ये सिलाई लगानी है। तो देखिए ध्यान से हमने ये चारों कपड़े लेने हैं और फिर हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो देखिए हमारे ये वाला अंदर की तरफ देखिए ये यहाँ तक ही कपड़ा है, इसको हमें ऐसे बराबर में ही बिठाते हुए यहाँ पे हम ऐसे सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारा एक तरफ की सिलाई हो गई है। अब जिस तरह से हमने एक तरफ की ये फिटिंग की सिलाई लगाई है, इसी तरह से हम ये दूसरी तरफ भी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ पे भी हमारा ये 4 तह पे कपड़ा आ रहा है, तो इसको भी ऐसे मिलाते हुए हम इसमें ये सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने सिलाई लगा के तैयार कर ली। तो दोस्तों देखिए हमारी ये फुल फ्रॉक बन के तैयार हो गई है। तो देखिए कितना सुंदर हमारा इसका ये घेरा बन के आया है। ऊपर से नेक भी देखिए ये हमारा ये कितना सुंदर से ये नेक बन के तैयार हुआ है। नीचे के घेरे पे मैंने ये पीको करी थी जिससे हमारा ये लहरिया लुक आए। तो दोस्तों कैसे लगी आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।